क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, चेक करना है जो आपका फंक्शन गिवन है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिव फंक्शन में होते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन उसको बोलते हैं जो क्या होता है आपका 1 1। जो फंक्शन आपके 1 1 है उनको बोलते हैं हम इंजेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव बोलते हैं ऑन टू फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन को अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो मैं कह सकता हूं वो फंक्शन कैसा आपका सब्जेक्टिव फंक्शन है। अगर दोनों है 1 1 प्लस ऑन टू तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन अगर 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं इंजेक्टिव। जो ऑन टू फंक्शन होते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, और जो 1 1 प्लस ऑन टू दोनों होते हैं उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमें उसमें चेक करना है इंजेक्टिविटी भी चेक करनी है और सब्जेक्टिविटी भी, मतलब 1 1 भी चेक करना है और ऑन टू भी। अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या आपका जो फंक्शन आपका जिसमें डोमेन क्या है इंटीजर है और रेंज भी आपकी क्या है इंटीजर है, और जो आपका फंक्शन क्या आपका एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। जो आपकी डोमेन है वो भी क्या है इंटीजर है, और जो आपकी रेंज है वो भी क्या है सॉरी को डोमेन वो भी क्या आपके इंटीजर है, और ये मैपिंग आपकी कहां से z टू z। पहले हम चेक करेंगे ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव है या नहीं। अब देखो कोई भी दो इंटीजर ले ली मैंने 1 एंड -1, और दोनों किसमें बिलोंग करते हैं इंटीजर हैं। अगर आप पुट करोगे फंक्शन अंदर f ऑफ 1 तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, और f ऑफ -1 पुट करोगे तो क्या आ गया -1 का स्क्वायर 1। अब देखो जो 1 और -1 टू डिफरेंट एलिमेंट थे किसके अंदर डोमेन के अंदर, लेकिन जो दोनों की इमेज आई है को डोमेन के अंदर क्या आई है सेम आई है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन मैंने दो एलिमेंट लिए -1 और 1। अब जो दोनों की इमेज आई है आपकी, लेकिन जो दोनों एलिमेंट है -1 और 1 दोनों की इमेज गई है 1, लेकिन 1 1 कंडीशन क्या करती है बस जो डिफरेंट एलिमेंट है उनकी क्या होनी चाहिए डिफरेंट इमेज। तो लिख दो -1 and 1 are two different element in domain, but image are same in codomain। अब जो दोनों की इमेज क्या है सेम है किसके अंदर कोडोमेन के अंदर, देन दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। तो ये आपका फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। आगे हम चेक करते हैं कंडीशन किसकी सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव कंडीशन क्या आती है, सब्जेक्टिव आती है हमें ऑन टू चेक करना है। ऑन टू में क्या होता है जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर कोडोमेन के अंदर उन सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो अब देखेंगे जो f ऑफ x है इसको y पुट कर दो f ऑफ x इक्वल टू y, तो y क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर। अब बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा ±√y। और जो आपका रूट है y है, जो y किस में से बिलोंग करता है कोडोमेन के अंदर। अब जो रूट y है वो सिर्फ डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन तब होगा जब y क्या हो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो। क्यों नेगेटिव नंबर पे आपका जो स्क्वायर रूट है वो डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपका डोमेन है वो क्या आपका इंटीजर है।
इंप्लाइज में कह सकता हूं जो आपके नेगेटिव नंबर है उन एलिमेंट पे जो आपका रूट वाई है आर नॉट डिफाइंड, नेट रूट वाई आर नॉट डिफाइंड इन नेगेटिव नंबर। और रूट वाई नेगेटिव नंबर में डिफाइन नहीं है तो यहां से जो नेगेटिव नंबर है -1 -2 आगे तक उनकी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इंप्लाइज नो प्रीमेज आर एग्जिस्ट इन द डोमेन। जो आप किसकी इमेज नहीं करेगी, नेगेटिव नंबर हैव नो प्रीमेज आर एग्जिस्ट इन द डोमेन। तो यहां से जो आपके नेगेटिव नंबर है उनकी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हमें ऐसे कुछ एलिमेंट मिल गए जिसकी कोई प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करती, इंप्लाइज मैं कह सकता हूं दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर आपका ऑन टू फंक्शन ही है तो इंप्लाइज दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। आपका जो फंक्शन ये आपका है n to n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल का नंबर, और जिसके अंदर आपकी जो डोमेन है वो आपकी है नेचुरल नंबर, और जो आपकी को डोमेन है वो भी आपकी क्या है, नेचुरल नंबर। ये आपकी डोमेन है, ये आपकी को डोमेन। इसके अंदर भी सारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर है, और इसके अंदर भी कैसे है, ऑल नेचुरल नंबर। अब देखो हमें प्रूव करना है ये आपका क्या है, इंजेक्टिव है या नहीं, फिर बाद में चेक करेंगे सब्जेक्टिव। तो लेट हमने दो एलिमेंट लेट कर लिए, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू किस में से, डोमेन में से। हमने दो एलिमेंट लेट किए हैं x1 और x2, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। और हमने मान लिया, लेट कर लिया जो का फंक्शन है दोनों पे क्या है, x1 पे इक्वल टू है किस पे, x2 पे। मतलब इन दोनों की जो इमेज है x1 की और जो x2 की, दोनों की इक्वल है। अगर इमेज इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करेंगे भाई, एलिमेंट भी क्या है, इक्वल है। अगर यहां से मैंने प्रूफ कर दिया कि आपकी इमेज अगर इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल हो गई, तो मैं कह सकता हूं आपका फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव है। आप करो भी इसको। अगर इमेज इक्वल है तो एफ ऑफ x1 पुट करेंगे तो ये हो गया x1 की पावर 3, एफ ऑफ x2 पुट करेंगे तो x2 की पावर 3। तो यहां से क्या आ गया आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया। देखो अगर दो एलिमेंट है किसके अंदर से, डोमेन में से, अगर उनकी इमेज इक्वल है तो वहां से मैं कह सकता हूं उसके एलिमेंट भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ऐसा है तो देन every element of domain exist a every element of codomain exist different image in codomain। तो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है किसमें, डोमेन में, उन सभी एलिमेंट क्या है, डिफरेंट इमेज है किसमें, कोडोमेन में। देन दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। अगर फंक्शन 1 1 है तो देन फंक्शन इज इंजेक्टिव। सेकंड में प्रूव करेंगे ऑन टू है या नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव चेक करने के लिए हमें प्रूव करते हैं ऑन टू है या नहीं। तो आप क्या करो, एफ एक्स इक्वल टू पुट कर दो वाई, और वाई किस में से बिलोंग करता है, कोडोमेन में से।
अब एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3 हो गया, सॉरी क्यूब, एक्स की पावर होगी 3, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो y की पावर 1/3 हो गया इक्वल टू x हो गया। अब जो y की 1/3 है वो एवरी एलिमेंट के लिए डज नॉट बिलोंग टू डोमेन, और डोमेन आपका क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। क्योंकि अगर मैं y का जो एलिमेंट लेता हूं, क्या मैंने अगर y की वैल्यू ले ली 2, तो लिख देना y की 1/3 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन, डोमेन मतलब आपका नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं 2, तो 2 की 1/3, और 2 की जो 1/3 है डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब है 2 एक ऐसा एलिमेंट है किसके अंदर, ये आपकी डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है। तो मैंने 2 एक एलिमेंट लिया किसके अंदर से, कोडोमेन में से, जिसका क्या आया, इमेज आई 2 की 1/3, और जो 2 की 1/3 है वो आपका नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसकी डोमेन क्या नेचुरल नंबर है। तो ये इस जो आपका 2 है इसकी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी किसके अंदर, डोमेन के अंदर। देन लिखना 2 बिलो 2 एलिमेंट 2 बिलोंग टू द कोडोमेन। अब जो एलिमेंट 2 है वो बिलोंग किसके अंदर करता है, कोडोमेन में, बट लिख दो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन। तो यहां से आपका जो 2 एलिमेंट था इसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती किसके अंदर, डोमेन के अंदर। देन दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, अगर ऑन टू नहीं है तो दिस इज नॉट इंप्लाइज नॉट सर्जेक्टिव, तो यह फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, आपको जो फंक्शन डिफाइंड है किसके ऊपर है, रियल टू रियल, मतलब आपकी जो डोमेन है, डोमेन भी क्या आपकी है, रियल नंबर है, और जो आपकी कोडोमेन है वो भी क्या आपकी रियल नंबर है, और फंक्शन कहां से है, रियल टू रियल। हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं, तो लेट कर लिया, लेट x1 एंड x2 2 एलिमेंट ले लिए बिलोंग टू डोमेन, किसके अंदर से, डोमेन, और डोमेन आपकी क्या है, रियल नंबर। और हमने लेट कर लिया जो आपका फंक्शन है इन 2 एलिमेंट पे क्या है, इक्वल है, तो एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 पे। अब मुझे प्रूव करना है अगर 2 फंक्शन इक्वल है तो 2 एलिमेंट भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से इंप्लाइज फंक्शन के अंदर x1 पुट करो तो x1 की पावर 3 इक्वल, x2 पुट करोगे तो x2 की पावर 3। अब क्या है, क्यूब है दोनों साइड, तो क्या करो, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां से जो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 क्या आएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं, मुझे यही प्रूफ होना था, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होने चाहिए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, x1 इक्वल टू x2 है। देन मैं यहां से कह सकता हूं एवरी एलिमेंट ऑफ
different element of domain, different element of domain exist in different image in कोडोमेन। अगर डिफरेंट एलिमेंट किसकी डोमेन के अंदर, जितने भी एलिमेंट है उनकी डिफरेंट इमेज है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, देन तो मैं कह सकता हूं दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। अगर वन फंक्शन है तो इंप्लाइज क्या हुआ, फंक्शन इज इंजेक्टिव। आगे हम चेक करते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव में हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। आप एक्स पुट कर देंगे किसके इक्वल, वाई के इक्वल, और वाई किसके अंदर बिलोंग करता है, कोडोमेन में। अब मुझे प्रूव करना है जितने भी एलिमेंट है वाई, उन सभी एलिमेंट क्या चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो करो इसके अंदर पुट, तो y इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर 3, तो x की पावर 3 क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां से जो x वैल्यू क्या चाहिए, y की 1/3 इक्वल टू x आ गया, और जो y की जो 1/3 है वो बिलोंग किस में करता है, रियल नंबर में। इंप्लाइज अगर फंक्शन अंदर पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स वैल्यू पुट करोगे y की 1/3, ये x की y की पावर 1/3 की पावर 3 कैंसिल हो, कितना आएगा y। तो डिफरेंट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, उनकी इमेज क्या कर दी, एग्जिस्ट कर गई किसके अंदर, सॉरी जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर, उन सभी एलिमेंट की क्या कर गई, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है किसके अंदर, डोमेन के अंदर। ये कैसा करता आपका, एग्जिस्ट है, इंप्लाइज every element of codomain exist in pre-image in domain। अगर एवरी एलिमेंट की किसके अंदर, कोडोमेन की अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, तो मैं यहां कह सकता हूं दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू है तो मैं कह सकता हूं दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, हमें शो करना जो फंक्शन आपकी कहां से है, रियल टू रियल, डोमेन आपकी रियल है और कोडोमेन आपका रियल है, और जो आपका फंक्शन डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें शो करना है जो ये फंक्शन नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू। जब भी हमें नाइदर प्रूफ करना है 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, तो हम क्या लेंगे, काउंटर जंप लेंगे और उससे प्रूफ कर देंगे कि आपका ये 1 1 नहीं है। हमेशा ही क्या करते हैं, एक काउंटर एग्जांपल लेंगे, उसको प्रूव कर देंगे कि वो आपका 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। तो लेट मैंने दो एलिमेंट ले लिए, फंक्शन क्या आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेट 1 and -1 आर टू डिफरेंट एलिमेंट। मैंने 1 और -1 टू डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं किसके अंदर से, रियल नंबर में से। अब दोनों की इमेज निकालूंगा तो एफ ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर आपका 1, एफ ऑफ -1 तो -1 का स्क्वायर ये भी 1 आ गया। अब देखो जो आपकी डोमेन है उसके अंदर मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, -1 और 1, लेकिन जो रेंज कोडोमेन में
इन दोनों एलिमेंट की जो इमेज आई है वो क्या ही है, दोनों की 1 आई है। लेकिन 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 और -1 2 डिफरेंट एलिमेंट है, बट इमेज क्या है, सेम है। देन दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। तो लिख दो different element of codomain, different element of domain does not exist different image in codomain। अब जो डिफरेंट एलिमेंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, उनकी डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट नहीं करती किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। देन दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। आगे हम क्या करेंगे, ऑन टू, ये भी सब क्या लेंगे, काउंटर एग्जांपल लेंगे। तो ये आपकी है डोमेन, ये आपकी है कोडोमेन। अब एफ ऑफ एक्स को पुट कर दो इक्वल टू वाई, तो यह वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब स्क्वेयर रूट करो ऑन बोथ साइड, तो वाई का स्क्वेयर रूट हो गया इक्वल टू एक्स, तो इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या आपका स्क्वेयर रूट वाई हो गया। और वाई बिलोंग किस में से करता है, वाई बिलोंग करता है कोडोमेन में से। अगर मैं कोडोमेन में, जैसे कोडोमेन में आपकी है कुछ भी बहुत सारे नंबर है, 0 1 2, जितने रियल नंबर है सारे रियल नंबर है। और साथ में इसके नेगेटिव नंबर भी -1 -2 सारे हैं। इसके अंदर भी 0 1 2 3 बहुत सारे नंबर है, -1 -2 -3। लेकिन मैंने जो आपकी क्या, ये रियल नंबर है, ये आपके रियल नंबर है और ये आपकी फंक्शन मैपिंग है। अगर मैंने कोडोमेन में से -2 उठा लिया, तो जो -2 है वो बिलोंग किसके अंदर से करता है, कोडोमेन में से। अगर जो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, रूट -2 आ गया। तो इसका मतलब है जो -2 की जो प्री इमेज आई है, क्या वो डोमेन, क्या -2 की जो प्री इमेज है क्या वो एग्जिस्ट करेगी किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो यहां से देखो जो -√2 है वो डज नॉट डिफाइन। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि जो रूट -2 है वो आपका डज नॉट बिलोंग टू डोमेन या फिर रियल नंबर। जो रूट -2 है वो आपका रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, और रियल नंबर की आपकी डोमेन, तो डोमेन में भी नहीं होगा। अगर डोमेन में भी नहीं है तो यहां से मैं कह सकता हूं जो रूट -2 है इसकी कोई प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो लिख दो -2 है every element of codomain does not exist every element of codomain does not exist per image in domain। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया भाई जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो इंप्लाइज दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमें शो करना है जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं कहां से डिफाइंड है, आपकी डोमेन आपकी रियल नंबर है और रेंज भी क्या आपकी रियल नंबर।
और जो फंक्शन के आपका मोड ऑफ एक्स हमें प्रूव करना है, ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो हम करते हैं इसका आंसर। जब भी हमें नाइदर प्रूव करना हो, ये क्या, ये 1 1 नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं काउंटर एग्जांपल लेके। तो लेट कर लो, लेट -2 and 2 are different element in domain। मैंने क्या ले लिए, 1 -2 और 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, किसके अंदर से, डोमेन में। और डोमेन क्या आपकी रियल नंबर। अब दोनों की इमेज निकालेंगे तो आएगा एफ ऑफ -2 पुट करेंगे तो आएगा मोड ऑफ -2 तो या प्लस का 2। अगर फंक्शन अंदर 2 पुट करोगे तो 2 इक्वल टू मोड ऑफ 2 तो ये आएगा आपका 2। अब देखो -2 और 2 डिफरेंट एलिमेंट थे किसके अंदर, डोमेन के अंदर। ये आपकी डोमेन है और ये आपकी रेंज। अब जो आपकी डोमेन है उसके अंदर मैंने 2 एलिमेंट लिए डिफरेंट, 2 और -2, लेकिन दोनों की इमेज क्या है, सेम आई है। वो क्या है आपकी 2। तो इम्प्लाई, लेकिन जो 1 1 कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहां से मैं कह सकता हूं -2 and 2 have same image in codomain। जो 1 और -1 है उन दोनों एलिमेंट की क्या है, सेम इमेज है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। देन यहां से डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन does not exist different image in codomain। तो यहां से जो डिफरेंट एलिमेंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, उनकी डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट नहीं करती किसके अंदर, डोमेन के अंदर। देन दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1। आगे हम प्रूव करेंगे नॉट 1 1, नॉट ऑन 2। अब देखो ये आपकी डोमेन थी, ये आपकी रेंज है, रेंज वाले फिर कोडोमेन। ये आपकी रियल नंबर है, डोमेन भी और कोडोमेन भी रियल नंबर है। ये आपका फंक्शन है। अब जितने भी नेगेटिव नंबर है, जैसे -2 है, -1 0 1 2 3, -2 -1 0 1 2, आगे जाएंगे ऊपर भी, आगे ये भी ऊपर जाएंगे नीचे तक। -2 की इमेज 2, 1 की इमेज -1 की इमेज 1, 0 की 0, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3। अब यहां से जो जितने पॉजिटिव नंबर आएंगे या नेगेटिव नंबर आएंगे, सभी की इमेज क्या करेगी, पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगी। लिख दो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन होता है। जो मॉडुलस फंक्शन होता है ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट है किसके अंदर, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, जितने भी एलिमेंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इमेज इन कोडोमेन। तो यहां से जितने भी नेगेटिव है या फिर जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट की पॉजिटिव इमेज क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। बट
नेगेटिव एलिमेंट ऑफ जो नेगेटिव एलिमेंट है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रीमेज इन डोमेन। अगर सभी एलिमेंट की नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सभी एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव इमेज है, तब क्या होगा, बट जो नेगेटिव एलिमेंट हो किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, इनकी कोई प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी किसके अंदर, डोमेन के अंदर। देन दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, और ये हमने प्रूफ करना था। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है,